एग्जाम है और उसके लिए कुछ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीजें। 28 चैप्टर 6 का दिया गया है। इसमें पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात में लिखना है। पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ अनुपात में लिखना है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब देखो, एक रेशियो में करना होता है। मतलब अगर आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो खाली बिली भंकस हो जाएगा। आ जाओ सीधा, ऐसा होगा। मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इससे सबसे छोटी इसकी इकाई क्या होगी उसे लिखना है। मतलब इसकी छोटी इकाई क्या होगी, तो हम देखते हैं। तो ऐसे लिखना, इसको ऐसे फैक्टर कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कर सकते हैं 2 4 जा 8। होगा कि नहीं होगा? तो ये कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाए 2/4। तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। मतलब लास्ट की इकाई हमारी क्या मिली? 1/2। मतलब कि इस तरह से अगर हमें मिल जाए लास्ट में कि उसको पाने के बाद अब कटने का कोई चांस न रह जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अनुपात में, रेशियो में लिखने के लिए इस तरह से आप लोग इसे लिख देना। इसका मतलब होता है इसके बटे में ये है। समझ गए ना? तो अब बुक का सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 24,56। तो 24,56 अगर दिया है हमारा, तो 56 में से क्या करेंगे? 24,56 हमारा दिया है। इसका मतलब कि फर्स्ट को न्यूमरेटर में लिखेंगे, सेकंड को अपने आप डिनोमिनेटर बना देंगे। और बनाने के बाद क्या करेंगे? 24 लिखो और यहाँ पे 56 लिखो। अगर आपको पहाड़े का नॉलेज नहीं है तो 2 के टेबल से कटाओ। और अगर आप 10 12 15 तक पहाड़े जानते हो तो उसे यूज करो। कैसे यूज करोगे? डायरेक्टली क्या करोगे? 12 का जो पहाड़ा है, 12 का पहाड़ा हो गया, 13 का हो गया, इस तरह से आप पहाड़े को चुनोगे और उस पहाड़े से कट करोगे। जैसे इसको देखिए, 12 में तो 24 आएगा, लेकिन 56 आएगा क्या? 56 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? जब हमें डाउट लग रहा है, देखो, जब हमें डाउट लग रहा है कि अरे क्या आएगा, ये तो 12 के पहाड़े से कट जाएगा और यहाँ पे हमें लफड़ा है, तो क्या करने का? हम लोग वेरी सिंपली वी हैव टू डू 2 से उसको कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करने के बाद वो छोटा नंबर हो जाएगा। छोटा नंबर हो जाएगा तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 के टेबल से अगर कटाएं तो इस तरह से कटाते हैं, 2 1 जा 2। समझ गए ना? मन में भी कटा सकते हो, नहीं तो लिखोगे तो भी चलेगा। 2 1 जा 2, अब 2 गया, 2 2 जा 4, अब 12 आ गया। अब यहाँ क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा हमारा यहाँ 4 होगा, और जो इसका बचा एक वो इसके बगल में चला गया तो 16 हो गया। तो 2 8 जा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा झलक दिखने लगी। अब 56 अगर बड़ा था तो इसे मगजमारी करने से अच्छा है कि सीधा हम छोटे में कन्वर्ट कर दें। और छोटे में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से पा जाओगे। अब देखो, अभी 4 के पहाड़े से कटाते हैं इसको, 4 7 28। ऐसा पहाड़ा चुनना होता है विच टेबल वी हैव टू डिसाइड डिविजिबल बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसा पहाड़ा चुनना होता है जिससे भाग किस में जाए? 12 में भी जाए और 28 में भी जाए। मतलब न्यूमरेटर में भी जाए, डिनोमिनेटर में भी जाए। तो देखो, 4 के पहाड़े से करते हैं, 4 चौको, अरे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 7 28। तो हमारा 3/7 आया। जब हमारा 3/7 आया तो इसे समानुपात में लिखने के लिए बोला है। तो समानुपात, पहले अनुपात का दूसरे अनुपात के साथ समानुपात में करने के लिए क्या करेंगे? 3:7 आया। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबको आ जाएगा ना? तो एक काम करता हूँ, इसके ज़्यादा सब सवाल करा चुका हूँ, अब इसको कराऊंगा नहीं ज़्यादा। हाँ, लेकिन एक ट्रिक बताया, अब अगला करते हैं हम लोग। और एक ट्रिक देखो यही है कि ऐसा पहाड़ा चुनो जिससे कि दोनों जो है वो कट जाएं। जैसे देखो लास्ट का है, लास्ट का मैंने 6 क्वेश्चन अगर ले लिया है, 121 दिया है, 121,99 दिया है, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सा पहाड़ा है जिसमें आ सकता है, सोचने का। और उसके बाद अगर आपको पहाड़े का नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो छोटे पहाड़े से कटाओ, ठीक है। अगर नहीं नॉलेज रहेगा तो 3 के पहाड़े से कटाओ इसे, लेकिन 3 के पहाड़े से कटाओगे तो नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट, ये ऑड नंबर है तो ये 11 से कटेगा, ठीक है। ऐसा सोचने का अपने मन में। कोई बैठा रहता है ना जिसको तुम लोग क्लास में पूछते हो तुझे आ रहा है क्या, तुझे आ रहा है क्या, किसी को नहीं आता है। कोई पाइथागोरस का दादा थोड़ी होता है,
कि सबको प्रॉब्लम होता है वही। तो यहाँ देखो 121 वी विल राइट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी अवर 99। आफ्टर 99 क्या करेंगे, देखो 11 का ऐसा पहाड़ा है कि हमें मिलेगा 121 मिलेगा। कितनी बार में मिलेगा, देखो 11 जा अगर हम पढ़ें तो हमें कितना मिलेगा, 11 जा करें अगर हम लोग, देखो 11 मल्टीप्लाई 11 इसी तरह से करना होता है। हालांकि मैंने यहाँ पे छुपा के संक्षिप्त में लिखा है, मगर आप ऐसा डिनोट करके दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर एबल टू डू लाइक दिस। देन सी हियर 99 को 11 9 जा, समझ रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए। कमजोर बच्चों के लिए बार बार बोल रहा हूँ, जो महाराज है उनके लिए नहीं। देखो 11 दोनों एक ही पहाड़ा हमने चूज किया है, हमने एक ही पहाड़ा दोनों चूज किया है, और दोनों की भाग जो है अलग अलग टाइम बार गई है। एक की 11 बार गई है, एक की 9 बार गई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, और इसे कट करेंगे, और कट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये कैंसिल हो जाएगा सामान। अगर कोई भी सेम टू सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, दैट विल ऑलवेज कैंसल फ्रॉम ईच अदर। आफ्टर द कैंसिलेशन हियर विल बिकम 11/9। तो अपना लास्ट का अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 121/99 इज इक्वल टू 11:9। समझ गए क्या, इसका मतलब कि इसके बट्टे का रेशियो इतना है। समझ गए क्या, तो लास्ट में आंसर को इस तरह से। तो पहला आपका मैं करा दिया, अब ज्यादा कराने लग जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट मैं सोचता हूँ कि जितना भी आपको एग्जाम में आने वाला है सब रिवाइज ही कर डालो। चलो आ जाओ, अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं कि क्या है। दूसरा वाला हमें बोला है, शायद परसेंटेज बोला है क्या, हाँ। तो पहली राशि का दूसरी राशि के साथ भिन्न के रूप में अनुपात निकालना है। भिन्न के रूप में अनुपात निकालना है। अच्छा सुनो, राशि मतलब क्या होता है, जैसे कैटेगरी। समझ गए क्या, अगर समझ लो कि दो राशियां हैं, मान लो मैं एक बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा। राशियां नहीं आती ना, आती है क्या राशि, देखो राशि क्या होता है हिंदी में, अगर दिया है हिंदी की बुक में, तो राशि मतलब ये होता है, देखो कुछ बातें हैं जो मिनट में दी गई हैं और कुछ बातें हैं जो सेकंड में दी गई हैं। तो मिनट वाले को भी सेकंड में आना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। छोटा बच्चा रोता है तो क्या बड़ा बच्चा भी रोने लगता है कि उसको उठा के उसकी बात मान लेता है, समझ गए ना। तो जब सेकंड जो होता है हमारा, वो सेकंड और मिनट दोनों अलग अलग राशि है, तो उन राशियों को सेम में करना होगा। या तो पूरे को सेकंड में कर दिया जाए या दोनों को मिनट में कर दिया जाए, तो उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा तुम बड़े हो, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको मारोगे और झगड़ा करोगे तो दूसरा बड़ा आदमी आगे क्या बोलता है, अरे तू बड़ा है ना, तू समझ के लेना, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो वही बात इधर भी है, समझ गए क्या। तो राशि अलग अलग हो सकती है, एग्जाम्पल देने का मतलब यही है, राशि अलग अलग हो सकती है, मगर हमें उसके अनुरूप उसे इक्वलिटी दिखाना है, इक्वल करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली राशि का दूसरी राशि के साथ भिन्न के रूप में लिखो। भिन्न के रूप में देखो, हर बातें क्लियर करते जा रहा हूँ। भिन्न के रूप में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो, समझ गए क्या। आंसर हर के फॉर्म में लिखो। तो अगर लिखते हैं आंसर हर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 25 मनक्के और 40 मनक्के दिए हैं। तो ये बताओ, मनक्का दिया है, मनक्का जो खाते हो भाई, ये अंगूर का सुखाया हुआ मनक्का खाते हो कि नहीं खाते हो। तो ये बताओ, दोनों मनक्का है ना, 25 और 40 दोनों मनक्के हैं। और जब दोनों मनक्के हैं तो राशि सेम है। एक छुहारा होता तो राशि बदलती कि नहीं बदलती, लेकिन राशि सेम है कि नहीं है। तो राशि सेम है, तो 25 मनक्के और 40 मनक्के। देखो क्या होता है, 25 मनक्के, बताओ मन के लिखा है, पहले मनक्के लिखा हो रहा था, मनक्के और क्या दे दिया है 40 मनक्के, 40 मनके और 40 ये दे दिया है 25। तो क्या करेंगे, बोला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो। तो लिखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिखो 25 और नीचे लिखो 40। नीचे 25 और 40 लिखने के बाद इसका भी रेशियो पूछा है कि रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसको 25 को ऐसा पहाड़ा चुनो, ऐसा पहाड़ा चॉइस करना होता है, ऐसा टेबल चॉइस करना होता है कि जिसमें हमारा क्या आ जाए, जिसमें हमारा आ जाए 25 भी आए और 40 भी आए, समझ रहे हो ना। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे। क्या 5 के टेबल में आएगा, प्रथमेश आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो 5 का टेबल ले लो और 5 का टेबल नीचे भी ले लो,
लेना ही पड़ेगा। अरे भाई लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लोगे, इधर 6 ले लोगे, अरे बाप का राज है क्या, ये मैथ्स का राज है, जैसा बोला है वैसा ही करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिशियन, नॉट ऑल पेरेंट्स और अवर्स। ओके, देन राइट हियर मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम तोड़ ही तो रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं इनका, और फैक्टर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जितने हैं उतने ही बना रहे हैं। समझ रहे हो क्या, अगर ये 25 है तो फिर 5 में ले रहा हूं, अभी 25 है कि नहीं है, हमेशा होना ही चाहिए, जितना ये है उतना ये होना ही चाहिए फैक्टराइजेशन करने के बाद भी, नहीं होगा तो तमाशा हो जाएगा, तमाशा थोड़ी करना है। और 5 8 जा 40 हो जाएगा, तो तभी भी 40 है, अभी 40 है। समझ गए, 2 बच्चे हैं, दोनों में से क्या किया, समझ लो माँ बाप है, ये 2 बच्चे हैं, एक 5000 दिया, एक 5000 दिया और कैंसिल हो गया। हम 2 भाई हैं तो एक 5000 देगा और दूसरा क्या उससे ज्यादा देगा, वो बोलेगा नहीं उसने दिया तो मैं ज्यादा क्यों दूं, तो वही बात इधर भी आके फंस गई। समझ गए क्या, बराबर बराबर नंबर काटना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, अंश और हर से, तो इसलिए दिस विल बी कैंसल एंड व्हाट विल बी रिमेन हियर 5/8। देयरफॉर और रेशियो के फॉर्म में बोला है तो रेशियो के फॉर्म में लिखो, नहीं बोला है तो मत लिखो, अनुपात में बोला है मतलब रेशियो में ही बोला है, तो 5:8 आ जाएगा आंसर। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग और गोइंग टू बाउंसर, नहीं ना। देखो अभी क्या होगा, तो करेंगे, अब अलग राशि रहेगी तब क्या करेंगे, देखो भाई 40 रुपए और 120 रुपया है, ये बताऊं कि आगे बढ़ू। हाँ तो देखो 40 रुपया और 120 रुपया, ये दोनों रुपये वाली राशि है, तो दोनों सेम राशि है, ऐसा लिखो और पहाड़े से कटाओ, नहीं फटाफट करा देता हूँ, बाद में तमाशा कर दोगे। 40/120, 40 रुपया और क्या दे दिया 120 रुपया, तो क्या करोगे, एक राशि हमारे 40 है, एक पैसा है, लेकिन क्या है, एक कम है एक ज्यादा है, दोनों ही पैसा है। समझ गए क्या, एक पैसा है और दूसरा भी क्या है, पैसा है, तो क्या करेंगे 40/120 बराबर, ऐसा पहाड़ा चुनो, ऐसा टेबल चुनो कि जिसमें 40 भी आए और 120 भी आए, तो क्या कर ले 10 का पहाड़ा चुन ले, क्या 10 का पहाड़ा चुनोगे तो भी आएगा, नहीं आएगा, आएगा। देखो 10 × 4 होगा कि नहीं होगा, 10 × 4 और 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 100, 10 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे तो 110 और 10 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे तो 120, तो 10 × 12 कर दो, 10 × 12 बराबर, पहले समानता दिखानी होती है, देखो समानता दिखानी होती है तभी कैंसिलेशन होता है, without similarity we are unable to cancel from numerator to denominator, therefore this will be cancel from each other, therefore we are going to cancel, ये कैंसिल हो गया, अब बचा हमारा 4/12। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, कभी भी इस तरह से आप लाइफ टाइम याद रखना, जब तक एंटायर ऑफ लाइफ नहीं बोल सकता बट ड्यूरिंग द योर स्टडी लाइफ, जब तक आप पढ़ाई करोगे ड्यूरिंग द योर स्टडी लाइफ, यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड, व्हेनेवर यू वांट टू कैंसल फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू फाइंड सेम थिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आपको ऊपर अलग मिला नीचे अलग मिला कैसे कैंसिल करोगे भैया, इट इज इम्पॉसिबल। ये क्या यहाँ से पाकिस्तान से थोड़ी फार्मूला आएगा, वो लोग का चले तो मर्तबा करके पूरा फार्मूला ही बना दे। देखो तो 40 4 और 12 है, 4 और 12 है, तो 4 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, तो दोबारा पढ़ो तो 12 आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो बराबर 1/3 आ गया, 1/3 आ गया तो लिख सकते हैं 1:3, मतलब इस रेशियो में है। समझ गए क्या, अरे समझ लो, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, समझ लो 2 भाई हैं, एक को 40 रुपया पापा ने दिया, एक को 120 रुपया दिया, फिर इन लोगों से बोला कि एक काम करो, तुम लोग मेरे को इतना पैसा दे दो, तो जितना ये देगा उतना ही वो भी देगा ना, उसका ज्यादा, इसका मतलब थोड़ी बोलेगा मैं ज्यादा देता हूँ, ऐसा होता है क्या, ज्यादा देने में नाटक चालू हो जाता है, ज्यादा कोई देता नहीं है। तो अब चलते हैं आगे का, बताता हूँ अलग राशि वाला, एक देखते हैं एक अलग राशि क्या बोलती है, क्योंकि ये तो सेम राशि का था, तो इसको तो आप लोग के पापा लोग भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो देख ले तो, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 30 लीटर और 24 लीटर दोनों लीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही कर लेना, 30 को ऊपर लिख के 24 को नीचे लिख के 5 से 5 गुणे सब करा दो कि रहने दो। हाँ तो 5 × 6 कर देना, 6 × 5 = 30 हो जाएगा,
5 छक्का 30 और नीचे वाला हो जाएगा इस तरह से। आप देखो दिया है 99 किग्रा और 44 ग्राम, तो इसे देखो कैसे करेंगे। 99 किग्रा और 4,400 नहीं 44,000 ग्राम दिया है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। आप देखो यहाँ पे 99 किग्रा अगर दिया है तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे। हाँ, किग्रा दे दिया है और दूसरा दे दिया है 44 के आगे कितना जीरो लगा दिया है भाई। ग्राम में देने के लिए बहुत जीरो लगाना पड़ता है, तमाशा हो जाता है। ग्राम, इतना ग्राम है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, ये देखो यहाँ पर राशि अलग है, एक ग्राम में है और एक किलो में है। एक किलो है, एक ग्राम है, कैसे खाएगा भाई बटरी, नहीं ना हो पाएगा। एक छोटा सा लड़का है, एक छोटा है और एक बड़ा है 28 साल का बुढ़वा 30 साल का, क्या शादी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पहले मेजोरिटी बनाएंगे उसे, समझ गए क्या। तो मेजोरिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 99 किग्रा को हम क्या करेंगे, बना देते हैं ग्राम में। किग्रा को ग्राम में करने के लिए 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, समझ गए क्या। तो क्या हो जाएगा, इसे करने की कुछ जरूरत नहीं है, करने की जरूरत इसे है। तो क्या करेंगे 99 किग्रा बराबर, बराबर मतलब जो बनाएंगे वो इसके बराबर ही होना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ समझ गए। तो देखो यहाँ पे गांव में कभी गए हो कि नहीं गए हो, गए तो रहोगे, जाना तो कहानी नहीं बताऊंगा, नहीं तो भयानक हिस्ट्री बन जाएगी। देखो तो क्या करेंगे 99 मल्टीप्लाई, जैसे ही 1000 से करोगे, जैसे ही 1000 से करोगे, ये 1000 हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही 1000 से करोगे ये क्या बन जाएगा, किग्रा बन जाएगा, समझ गए। अरे नहीं किग्रा नहीं, ग्राम बन जाएगा। जैसे ही करोगे किग्रा, किलो हमारा क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। तो जब ग्राम बन जाएगा तो ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, बना दो रिलेशन, कर दो कैंसल। तो क्या हो जाएगा 4400, अरे 44,000 है, हाँ बराबर 44,000 ग्राम है। और नीचे क्या लिख दो, इसको तो करेंगे तो 99 लिख दो और आगे कितना जीरो, 1 2 3 लगा दो, इतना क्या हो गया, ग्राम हो गया। तो इतना ग्राम हो गया। तो क्या करना, ऐसा करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस बात को लिख लेना, क्योंकि देखो 99 किग्रा ऐसा लिखना थोड़ा अच्छा लगेगा सामने वाले को, किग्रा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 44,000 ग्राम, हर ग्राम, समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब कि ये हम लिख रहे हैं इसके बराबर में। तो 99 आगे 3 जीरो लगाओ और ग्राम करने के बाद दोनों हमारा ग्राम में कैंसिल हो गया। तो जब ग्राम में होगा तो जितना जीरो नीचे होगा उतना जीरो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर जब कभी भी आपको सेम संख्या ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अंश में और हर में मिलेगी तो यू आर एबल टू कैंसल इजीली, then it has cancelled from each other. Then we have to find here 44 upon 99. After the finding this, we have to do factor of 45 and 99. Which table, from which table we have to factor, I think 44 and 99 will come in 11 table. 11 के पाड़े में दोनों आएंगे तो 11 4 जा कर दो और 11 9 जा कर दो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पे पहाड़ा लेना वो दोनों सेम होना चाहिए, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इस तरह से लेने के बाद देखो 11 से 11 कैंसिल, 4/9, 4/9 आ गया, मतलब 4:9। इस तरह से आपका ये आ चुका है। तो समझ में आ गया। तो मैंने डिफरेंट वाला भी करा दिया, तो और कराओ कि बस करो इसमें, बस देख लो। एक और है, एक और है, कर लेते हैं क्या बराबर, इसमें देख लेते हैं, बटे वाला है थोड़ा, चलो इसको देख लो क्या है। इसमें दिया है 750 ग्राम, 750 ग्राम दिया है। और दूसरा हमारा, आई एम राइट हियर, एबल टू राइट हियर, देखो कितना दिया है 750 ग्राम, और 750 ग्राम के बाद दूसरा दिया है 1/2 ग्राम, 1/2 ग्राम। अरे किग्रा दिया है, किलो है, किग्रा। तो ये बताओ, ये तो 1/2 है और ये 750 है, तो दोनों को हमको ग्राम में लाना है। तो उसी तरह से लाएंगे, 1/2 ग्राम बराबर 1/2 गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो 1000 से गुणा करते ही क्या बन जाएगा, 1000
बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाँचे, तो कटा देना, ऐसे पहाड़े से कटता है तो कटा देना, कोई जरूरी नहीं है ऐसा तमाशा करने का। हाँ यहाँ भी कर सकते हो, 2 5 जा आगे कटाना पड़ेगा तो वो डायरेक्ट कटा देते हो, 2 5 जा 10, तो 2 जीरो गया 2 जीरो बचा, तो 500 ग्राम, 500 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राम को और ग्राम के साथ लिख के देखते हैं क्या होता है, तो हो जाएगा 750 ग्राम, 750 ग्राम, और बटे में लिख देंगे 1/2 ग्राम। बेटा इस तरह से लिखने के बाद क्या करना आप लोग, 750 ग्राम है तो 750 ग्राम में ही था, तो डोंट वरी, राइट लाइक दिस व्हाट एवर इज गिवन देयर, एंड इसको हमने निकाला 500, 500 निकाला, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अरे देखो कैंसिल किया मैंने, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो इस तरह से कैंसिल हो गया 0 से 0, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लास्ट में जाके बचा 75/50। अब आप लोग जानते हो, आई कैन राइट हियर, हाँ तो 75 जानते हो आप लोग, 25 के पहाड़े में आता है, 25 का पहाड़ा किसको भी आता है, अब 25 का हो गया, 5 का हो गया, 20 का हो गया, 21 को भी आता है। तो देखो 25 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 75, 25 तिया 75 3 बार, सेम पहाड़ा में ले रहा हूँ ना, ठीक, 25 दूना 50, 25 गुणे 2, तो बराबर हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, और लास्ट में बचेगा 3/2, तो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, 3:2, इस तरह से लिखना आप लोग, 3:2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से राशि अगर अलग होगी तो राशि में चेंज कर देना, अगर राशि किलो की रही तो ग्राम में कर देना, ग्राम की रही तो किलो में कर देना, जिसमें तुमको सेटिस्फेक्शन लगे उसमें कर देना। इसको हम लोग ग्राम में भी, इसको भी हम लोग किलो में नहीं कर, किलो में जाना दो, उससे मत करो, जो सिंपली हो रहा है उतना ही करो, दूसरा करने जाओगे तो दूसरा हो जाएगा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इजीली कर पाओगे, तो मैं टाइम पास ना करते हुए मैं चलता हूँ अब अगले में। 28 है क्या, कौन सा एक्सरसाइज है उसको निकाल के दो, अब उसको करेंगे हम लोग। और इसमें बस मेथड इतना ही था, कुछ नहीं, बस राशि को एक दूसरे राशि में चेंज करना है। तो 6 क्लास के स्टैंडर्ड लेकर बच्चे मेरे जाएं और अपना एग्जाम दें और धमाका करके आए पेपर में, और क्या दिक्कत है। चलो फिर चलते हैं, आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है, हाँ 29 एक्सरसाइज इसमें डाल देता हूँ, 29 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अभी। तो 29 में क्या है, 29 एक्सरसाइज इसमें दिया है हमारा, आपका इसमें दिया है 20 मीटर कपड़े का मूल्य। देखो 20 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है, 20 मीटर कपड़े का मूल्य, 20 मीटर कपड़े का मूल्य दे दिया है, मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य। आप लोग जरा अच्छी राइटिंग में लिख लेना, मैं राइटिंग बनाने जाऊंगा तो धमाका हो जाएगा। तो क्या होगा, मूल्य कितना रुपया है, मूल्य रुपया दे दिया है इसमें 3600 दे दिया है, ठीक है। तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा है, 16 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, मूल्य कितना होगा, 16 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना। तो चलो बताता हूँ आप लोगों को कितना होगा, और देखो यहाँ पे क्या होगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए 20 मीटर कपड़े का मूल्य दे दिया है 3600। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप एक अंडा भी खरीदने दुकान पे जाते हो तो पहले पता करते हो एक अंडा कितने का है। एक अंडा अगर 7 रुपये का है, समझ लो एक अंडे का कीमत 7 रुपया, या अंडा छोड़ो कोई भी चीज़ ले लो, अगर एक चीज़, हाँ तो एक अंडे का मूल्य अगर 7 रुपया है, तो आपको अगर चाहिए 6 अंडा, तो 7 छंग 42 आप कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, इस तरह से कर लेते हो ना। सबसे पहली बात ये होती है हमें कि हमें पहले एक का पता होना चाहिए। तो उसी तरह से अगर 1 मीटर का निकल जाए तो 20 क्या 100 क्या 1 लाख मीटर का भी निकाला जा सकता है। तो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, देखिए इसमें दिया है 20 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, 20 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है। तो आंसर करने के लिए कैसे लिखेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 मीटर, देखो यहाँ लिख देना आप लोग 20 मीटर, पेपर में भी ऐसे लिखना, 20 मीटर कपड़े का मूल्य, मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, मीटर कपड़े का मूल्य कितना दे दिया है बेटा, कपड़े का मूल्य दे दिया है आपका रुपया 3600 इतना रुपया दिया है। तो आपको 1 मीटर कपड़े का निकालने का है, इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य
1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर का कपड़े का मूल्य कितना होगा अगर हम पता कर लेते हैं तो देश भर के मीटर का जितना बोला जाएगा उतना निकाल लेंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 3600 बटा 20। क्योंकि ये बताओ 3600 बटा 20 इसलिए होगा, समझ रहे हो बात को, 3600 बटा 20 इसलिए होगा क्योंकि ये 20 मीटर कपड़ा बोला है ना, तो 1 मीटर कपड़ा भी तो उसमें छुपा हुआ है, उस 1 मीटर को हम लोग निकाल लेंगे। और जब उसमें 1 मीटर को निकाल लेंगे तब देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे धमाका हो रहा है, ये 0 से 0 जाएगा, ठीक है। अब धमाके के बाद डबल धमाका एक और हो सकता है। देखो जरा, 2 के पहाड़े से कटा देते हैं इसे, 2 1 कम 2, ध्यान से देखो छठी वाले, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हम लोग घटाए ना, तो 2 1 कम 2 1 लिखो, ठीक है। 2 1 कम 2, अब आपका कितना बचा इधर, यहाँ का 3 का 1 बचा ना, तो ये आके 16 बन गया, तो 2 8 16 और एक 0 का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो धमाका करने के लिए वैसे ही रहेगा। समझ गए क्या? तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया, 180 रुपया हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है ना। तो देखो, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य ए निकल गया हमारा। लेकिन पूछा कितने का है, 16 मीटर कपड़े का मूल्य, तो क्या करो, इसीलिए 16 मीटर कपड़े का मूल्य, 16 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य 16 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 16 गुड़े 180 कर दो, 16 गुड़े 180 कर दो, तो फिर देखो क्या होगा, फिर धमाका करो, गुणा करो, और क्या करोगे, हमेशा धमाका ही करने का लाइफ में। 180 गुड़े 16, समझ गए कि नहीं समझ गए। जब नहीं पढ़ा आता है क्यों घबराने का, तमाशा नहीं दिखाने का। 6 का 0 के साथ करो, बचपन में करते थे कि नहीं करते थे, बचपन में करते थे तो 55 में भी करो तो 0 हो जाएगा। 8 छंग कितना हो जाता है, 8 छंग 48 ना, 48 को 8 हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 8 1 0 8 8 2, 2880 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो चलो लाओ पैसा दो जल्दी, तो क्या होगा, 2880 आया था क्या, 2880 आया था, 80 रुपया ये आया था ना। हाँ, तो आपका 16 मीटर कपड़े का मूल्य इतना हो गया, ठीक है। तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य निकल गया। इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये देखो अगला क्वेश्चन सेम है, समझा देता हूँ, समझ लोगे, थोड़ा भाषण हो जाएगा तो आप समझ जाओगे। देखो 10 किग्रा चावल का मूल्य, मतलब 10 किलो चावल का मूल्य 325 रुपया है, तो 8 किलो चावल का मूल्य बताओ। तो आप लोग सेम करना, 10 किलो चावल का मूल्य इतना, ठीक है। तो आगे आप लोग क्या कर लेना, इसलिए 10 से क्या करना, उसमें भाग दे देना, 325 में 10 से भाग दे देना। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाएगा कितना, 32.5 आ जाएगा, ऊपर नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 दबा देना, और बाद में क्या हो जाएगा, इसी तरह से कर दोगे वो आ जाएगा। और आगे कुर्सियों का, ये कुर्सियों वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 कुर्सी का मूल्य, 14 कुर्सियों का मूल्य कितना है, तो यहाँ लिखना 14 कुर्सियों का मूल्य इतना है, समझ गए, जितना तुम्हारे बुक में दिया है। उसके बाद 12 कुर्सियों का मूल्य जो आएगा उससे 12 से गुणा कर देना। समझ में आ गया क्या सब लोगों को, सब सेम सवाल है, ज़्यादा इसमें कराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज सीधा 30 में। एक्सरसाइज 30 में बहुत सारे क्वेश्चन है, मगर सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप लोगों का एग्जाम है इसलिए कल देख लेते हैं जितना हो सकता है। हाँ, 2 रफ कर देता हूँ। तो क्या होगा, इसमें परसेंटेज निकाला है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए सुनो, पूरी स्टोरी सुनो, आधी मत सुनो। क्या होता है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से गुणा करना पड़ता है। आफ्टर द मल्टीप्लाइंग बाय 100 देन ऑल विल बिकम इन परसेंटेज। ओके, अब देखो अगर कोई पूछ दिया, मान लो कोई चीज़ 4000 रुपये का है, 4000 का है, और इसमें छूट कितना परसेंट है, 20% है, 20%। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, और नॉलेज रहेगा तो क्या कर लोगे, और आप लिखोगे 4000 का 4000 का मतलब गुणा होता है, समझ गए ना। 4000 का साड़ी है समझ लो,
4,000 का क्या है, साड़ी है और 20% छूट है। तो क्या करोगे, 4,000 गुणे 20/100। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह से करना होता है। अगर परसेंटेज निकलने नहीं आएगा तो दुकान वाला क्या करेगा, 4,000 का साड़ी है तो तुमको कितना दे देगा, 3800 में दे देगा, 200 कम करके दे देगा। जबकि और कंसेशन होना चाहिए 20% के हिसाब से। देखो कितना होना चाहिए, यहाँ से जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, यहाँ से हीरो गया, यहाँ से हीरो गया, क्या बचा 400 गुणे 2। अरे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब लोगों की तरह मैं नाच तो नहीं रहा हूँ ना, नाचना मेरे को पसंद भी नहीं है। सुनो इधर, तो 2 बचा। उसके बाद क्या होगा, नंबर का गुणा कर दो, जीरो का जीरो के साथ कर दो। यहाँ कोई जीरो नहीं है इसलिए यहाँ कोई हीरो नहीं बनेगा, जो है वही उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 के आगे कितना जीरो, 2 जीरो, 8 के आगे 2 जीरो, इतना रुपया। अच्छा ये बताओ, सुनो एक बार, साड़ी 4,000 की थी, तुमने 20% डिस्काउंट लिया तो तुमको इतने में पड़ा, ठीक है। अगर नहीं ज्ञान रहेगा इस बात का, दुकान वाला बोलेगा कि चलो भैया 20% डिस्काउंट करके मैं तुमको दे देता हूँ कितने में, तुमको 3500 में दे देता हूँ। तो 500 भी कम करेगा ना, तो 3500 में देगा। तुम्हारा कम कितना होना चाहिए, 800 कम होना चाहिए। वो साड़ी तुमको 3200 में पड़नी चाहिए। समझ गए क्या? तो चलो बुक का सवाल करते हैं। थोड़ी सी बातें रही परसेंटेज निकालने की, आप समझ जाओ। ऐसे ही आपको परीक्षा वगैरह का भी परसेंटेज निकलता है, जिसमें से परीक्षा का ही मैं एक बताने जा रहा हूँ। और इसमें कैसे करेंगे देखिए, किसी परीक्षा में सबाना को 800 में से 736 अंक मिले। देखो होता है क्या, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। देखो सुनो और समझो, मैं ऐसा लिखता हूँ तो तुमको मार्क्स देता हूँ ना, इधर ऐसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, करता हूँ। अगर मैंने 20 मार्क का एग्जाम लिया तो यहाँ 20 लिखता हूँ। अगर तुमने पाया कितना, तुमने मान लो कि 15 पाया तो मैं ऊपर 15 लिखता हूँ। समझे ना? तो वैसे ही इनके साथ भी करना है। क्या लिखा है, सबाना को 800 में से, सबाना को 800 में से कितने मार्क्स मिले, 736 अंक मिले। तो क्या मिले, 800 में से मिले ना 736, ऊपर लिखो। ऊपर क्यों लिखो, अरे भाई मैं भी, प्राप्तांक बटे पूर्णांक होता है। प्राप्तांक मतलब जो मिला और बटे में जितने की पूरी परीक्षा थी। समझ में आ रहा है क्या? पूरी परीक्षा कितने की थी, 800 की थी, 800 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 गुणे हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो देख बेटा, ये 100 कभी भी मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होता है। समझ गए क्या? ऐसे भी काट सकता है और नहीं तो वैसे भी काट सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रुको, ये पकड़ो। हाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, ऐसे कैंसिल करो, नहीं तो ऐसे लिख दो, 736 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये ऊपर गुणा हो गया और नीचे क्या हो गया हमारा 800 हो गया। 800 तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और यहाँ क्या बचा 36 बचा, 737 और नीचे 8 हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और परसेंटेज में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बदल जाएगा। तो यहाँ पे भाग दे दो। भाग देने का सबसे आसान तरीका, 736 भागे 8, 8 का पाड़ा। और नहीं आता तो हो गया, भाग तो आता है सबको ना। चलो आ जाओ, 8 का पाड़ा कितनी बार जाएगा, 8 का पाड़ा कितनी बार जाएगा बोल। हाँ, तो 8 का टेबल देखेंगे कहाँ तक इससे मेजोरिटी मिल रही है। अगर यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ से 2 नंबर कटाने की कोशिश करने का, यहाँ 3 नंबर है, वहां से 4 नंबर कटाने की कोशिश करने का, जितना यहाँ होगा इससे एक ज्यादा वहां लेने का। तो देखो समझ लो, 8 9 72, 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 72 आएगा। वी ऑल नो आफ्टर द डिवाइडिंग वी हैव टू डू माइनस और कैंसिलेशन। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे हीरो आया और 16 हो गया। 8 दूना 16, तो 16 से 0 कट गया, मतलब कितना मिला उसको, 92 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले, 92 मार्क्स नहीं रे बाबा, ऐसा मिला परसेंटेज। समझ गए कि नहीं समझ गए? इजी है कि हार्ड है? देखो अब वैसे भी देखो 800 का मार्क्स था ना, 800 नंबर का एग्जाम था, 736 लाया सबाना ने, उस लड़की ने। तो ये बताओ थोड़ा ही कम लाया ना भाई, तो थोड़ा ही कम मार्क्स आएगा ना। समझ लो 7% गवा दिया उसने, ठीक है। 36 है तो उसने 64 नंबर कम लाया, 64 नंबर कम लाया, इसलिए उसका कितना परसेंट गया, 7% गया। तो लास्ट में आप लोग लिखोगे सबाना को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो लिखोगे सबाना को, लास्ट में ऐसा लिखना जरूर,
शबाना को कितने प्रतिशत मिले, तो लिखोगे 92%, 92% अंक मिले। प्रतिशत लिखो या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही होता है। प्रतिशत अंक मिले, समझे बेटा। आप प्रतिशत को ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि आप वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सब कचरा वगैरह समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे परसेंटेज निकालना होता है। ध्यान दो, जब दिमाग ना चले तो ऐसे निकालना, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा कितने का था, जो पूरा था उसको ऊपर लिखो, जितना मिला जो पूरा था उसको नीचे लिखो डिनोमिनेटर में उसे लिखो जो पूरा था, और जो मिला वो न्यूमरेटर में लिखो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। जो करता है काट दो, काटने के बाद जो बचता है परसेंटेज हो जाता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अब ना समझो, अब देखो इसे और समझो जरा कुछ। अब ना आए तो फिर और कोशिश करो, और क्या करोगे।